गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टेक्निकल आनंद चैनल के माध्यम से हम लोग आज एक नया टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है गियर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गियर है क्या, कहाँ इसका उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं और इसके भिन्न टर्म्स के बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात यह उठती है कि गियर है क्या। तो गियर हमारा पावर ट्रांसमिशन का एक साधन है, एक माध्यम है जिसका उपयोग कम दूरी में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ऐसे अगर देखा जाए गियर को, तो गियर एक गोलाकार पहिया है जिसके बीच में एक होल होता है जिसमें हम लोग शाफ्ट फिट करते हैं तथा इसके पूरे परिधि में दांत कटे होते हैं, एक समान टीथ कटे होते हैं और दो या दो से अधिक गियर को आपस में मैश करके पावर को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करने का कार्य हम लोग करते हैं। गियर का उपयोग हम लोग करने का दो तीन चार कारण है। पहला कारण अगर देखा जाए तो इसका पहला कारण है टू चेंज a direction of motion। हम लोग जो पावर ट्रांसमिट करते हैं तो उसके गति को, उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए करते हैं। जैसे अगर यहाँ भी हम लोग देखा जाए, अगर इस गियर को आपस में हम लोग मैच करके दोनों को मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट करने के पश्चात हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि एक गियर यहाँ है, दूसरा गियर आपस में अगर इसको मैच कर रहे हैं तो यह गियर हमारा ऐसे चल रहा है और ये गियर हमारा इस तरह से चल रहा है। तो हमारा यानी कर सकते हैं कि जब हम लोग गियर के माध्यम से पावर को स्थानांतरित करते हैं तो हमारा जो रोटेशनल है एक दूसरे के विपरीत चलता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि टू चेंज ए डायरेक्शन ऑफ मोशन करने के लिए हम लोग गियर का यूज करते हैं। अगर हम लोग को सेम डायरेक्शन में चलाना होगा तो वैसी स्थिति पर हम वहां पर 3 गियर यूज करेंगे। तो हमारा जो ड्राइवर अगर हमारा ये है, अगर ड्रिवन है तो हमारा इसी दिशा में चलाने के लिए हम लोग यहाँ 3 गियर उपयोग करते हैं। चलिए, तो पहला बात हम लोग देखें कि टू चेंज ए डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज करने के लिए हम लोग गियर का उपयोग करें। दूसरा उपयोग कि हम लोग पावर को चेंज करने के लिए भिन्न एंगल में, यानी कभी कभी देखते हैं हम लोग कि पावर को, जैसे हम लोग ड्रिल मशीन को देखा जाए तो ड्रिल मशीन में हमारा लोग जब चक्की के माध्यम से चक कसते हैं तो चक्की हम लोग 90 डिग्री ऐसे चलाते हैं और हमारा ये इस तरह से घूमता है। तो यानी कह सकते हैं, और आप बहुत जगह हम लोग देख सकते हैं इस चीज को, वर्म मिल आता है, आपका कुटी मशीन में भी आता है। तो यानी इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि गियर का उपयोग हम लोग पावर को राइट एंगल या वेरियस एंगल में चेंज करने के लिए हम लोग गियर का उपयोग करते हैं। इसके बाद और एक कारण है, तीसरा कारण हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड को हम लोग भिन्न भिन्न प्राप्त करने के लिए, यानी टू गेट या टू चेंज ए वेलोसिटी रेशियो प्राप्त करने के लिए भी हम लोग गियर का उपयोग करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखा जाए, अगर हम लोग इसके माध्यम से, अगर अभी हमारे पास 2 ही चल रहा है तो अगर हम इसमें चला रहे हैं तो ये हमारा बड़ा पहिया है, ये हमारा छोटा पहिया, यानी ये बड़ा गियर है, दूसरा। अगर यह एक रोटेशन चलेगा तो ये उसके एक रोटेशन से ज्यादा चलेगा। तो यानी हम लोग को भिन्न भिन्न स्पीड प्राप्त करके, स्पीड वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए हम लोग गियर का उपयोग करते हैं। तो हमारा ये हो गया टू चेंज वेलोसिटी रेशियो करने के लिए हम लोग गियर का उपयोग करते हैं। एक और बात आती है, चौथा, वह क्या है कि हमारा गियर ड्राइव और एक चेन ड्राइव, 2 ड्राइव को पॉजिटिव ड्राइव कहा गया है। क्योंकि यदि हम लोग पावर का ट्रांसमिशन बाय बेल्ट के माध्यम से करते हैं
या रोप के माध्यम से करते हैं, तो वैसी स्थिति में बेल्ट स्लिपिंग की संभावना हो जाती है, क्या क्रिपिंग हो जाती है। लेकिन हमारा चेन ड्राइव और गियर ड्राइव एक ऐसा ड्राइव है जिसमें स्लिपिंग और क्रिपिंग की संभावना नहीं रहती है, इसीलिए हम लोग इस ड्राइव को यानी गियर ड्राइव को, चेन ड्राइव को पॉजिटिव ड्राइव कहते हैं। यानी पॉजिटिव ड्राइव प्राप्त करने के लिए हम लोग गियर ड्राइव का उपयोग करते हैं। यानी 4 कारण हुए हम लोग देखे, हम लोग पहला देखे टू चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, पावर राइट एंगल या वेरियस एंगल में चेंज करने के लिए, टू चेंज वेलोसिटी रेशियो प्राप्त करने के लिए, और अगला हमारा है पॉजिटिव ड्राइव प्राप्त करने के लिए हम लोग इस का उपयोग करते हैं, इस ड्राइव का उपयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि गियर के जब यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या टर्म आते हैं, क्या क्या इसमें एलिमेंट है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब देखा जाए, मैंने पहले से ही बोर्ड पर एक फिगर ड्रॉ करके रखा है जिसमें गियर के दांते हम लोग दिखाए हैं। तो हम लोग गियर के प्रोफाइल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात ये उठती है कि गियर हमारा क्या देख रहे हैं, एक गोलाकार पहिया है। इसमें हमारा अगर इसमें बीच में देखा जाए, अगर इसमें अगर ये फिट हो जाता है तो हमारा ये क्या हुआ, एक्सिस है। तो इस एक्सिस से यानी यहाँ से, और हमारा जो बाहरी सिरा है यहाँ पर, यानी दांत का जो बाहरी सिरा है, यह जो भाग है, यह जो दूरी है, यह जो रेडियस बनाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे आउटर सर्किल। यानी कह सकते हैं कि एक्सिस से लेकर के जहां पर हमारा टीथ का ऊपरी सिरा है, यह दूरी हमारा आउटर सर्किल कहलाता है। और उसी तरह जब गियर हमारा बना तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो टीथ बना है, तो ये टीथ बना, ये हमारा बाहरी है और ये इसका यहाँ तक डेप्थ है। तो एक ब्रीथ जो हमारा है यहाँ से होते हुए इस तरह से बन रहा है, एक ब्रीथ हमारा बाहर से होते हुए बन रहा है। तो बाहर वाला को जो हम लोग आउटर सर्किल, उसी तरह जो हमारा पिक्चर में यहाँ से बन रहा है, नीचे से, यहाँ पर दांत के नीचे से, उसको हम लोग बोलेंगे रूट सर्किल। हम लोग इसको मेजर डाया भी बोल सकते हैं, माइनर डाया भी बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक के मेजर डाया और यहाँ से यहाँ तक की जो होगी उसको माइनर डाया बोल सकते हैं। तीसरा का हमारा है पिच डायमीटर। पिच डायमीटर, अगर इसको यहां तक ही किया जाए सेंटर रहते तो इसको पिच रेडियस भी हम लोग बोल सकते हैं, पिच सर्किल भी हम लोग वहां से उसको बोल सकते हैं। तो पिच डाया या पिच सर्कल, पिच डाया या अगर इसको हम लोग पिच सर्किल भी बात करें तो पिच सर्किल हमारा एक काल्पनिक सर्किल है। यह जो सर्किल है हमारा रूट सर्किल और आउटर सर्किल की प्राय बीच में होता है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं हम लोग, यह हमारा यहाँ पर ये रूट सर्किल है। तो यह क्या है, करीब यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से, यानी करीब करीब यह बीच में है। तो यानी कह सकते हैं कि यह पिच सर्किल या पिच डाया हमारा जो हमारा है वह एक काल्पनिक डाया है। और गियर का प्रोफाइल यानी जितने भी निर्धारण किया जाता है, इसी के आधार को मान करके हम लोग निर्माण का काम करते हैं। यह हमारा है पिच सर्किल या पिच डाया। अब आती है मॉड्यूल। मॉड्यूल कोई पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि पिच सर्किल पर यहां से यहां पर जो पिच सर्किल है, जो गोलाकार परिधि आया, तो पिच सर्किल में और प्लस इस गियर में जितने दांतों की संख्या है, इसमें अगर देखा जाए तो सब में दांत बना हुआ बाहरी में, तो जितना दांत यानी पिच सर्किल में यदि हम उसके दांतों की संख्या से डिवाइड कर दें तो वह जो दूरी प्राप्त होगा, वह जो थिकनेस प्राप्त होगा, जो गैप प्राप्त होगा, उसी को हम लोग मॉड्यूल कहते हैं। अब आता है पिच सर्कुलर डायमीटर। पिच सर्कुलर डायमीटर, तो पिच सर्कुलर डायमीटर जस्ट उसी तरह का है, यहां से लेकर के अगर यहां तक जो बीच में वाले भाग है, पिच सर्कुलर डायमीटर।
पिच सर्कुलर डायमीटर, तो हमारा पिच से हमारा जो यानी एक यहाँ जो पिच सर्किल यहाँ बना और उसके नीचे यहाँ जो पिच डाया हमारा, तो वही हमारा पिच सर्कुलर डायमीटर कहा जाएगा। एक बात आती है एक सर्कुलर पिच का। सर्कुलर पिच, देखिए यहाँ थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि देखिए यहाँ 3-4 बात पिच सर्किल से आ रहा है। तो यहाँ हमारा जो सर्कुलर पिच जो है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पिच पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या सर्कुलर पिच क्या देख रहे हैं कि दांत के एक दांत से दूसरे दांत, यहां से यहां तक की जो दूरी है, जो लंबवत, अगर इसको हम लोग मेजरमेंट करें, सीधा अगर मेजरमेंट करें, तो वह डिस्टेंस हमारा सर्कुलर पिच या पिच सर्कुलर कहलाता है हमारा। तो ये हमारा हो गया सर्कुलर पिच। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछते आ रही है, हमारा जो यह पिच सर्किल है, तो पिच सर्किल से ऊपर यानी आउटर सर्किल से पिच सर्किल के जो बीच का त्रिज्यीय माप है, त्रिज्यीय दूरी है, जो एंगल में मेजरमेंट है हमारा इस चीज का, यानी यहां से यहां तक की दूरी को कर सकते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे अडेंडम। इसको क्या बोलेंगे? अडेंडम। इसको हम लोग HA से भी सूचित करते हैं। अडेंडम को किस चीज से सूचित करते हैं हम लोग? HA से सूचित करते हैं। जस्ट उसी तरह पिच सर्किल से हमारा आउटर सर्किल के बीच की दूरी अडेंडम है, उसी तरह पिच सर्किल से रूट सर्किल तक की जो बीच का डिस्टेंस है, वह दूरी हमारा डिडेंडम कहलाता है। वह दूरी क्या कहलाता है? हमारा डिडेंडम। और हमारा डिडेंडम को HF से सूचित किया जाता है। HF से सूचित किया जाता है। देखा जाए फिगर में एक चीज और हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो देख रहे हैं आउटर सर्किल, यहाँ पिच सर्किल, यहाँ पर से रूट सर्किल, एक सर्किल हमारा यहाँ और बनते आ रहा है। तो गियर को यदि हम लोग ध्यान से देखें, तो जब गियर का बनाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, तो गियर में जो दांत कटे हुए हैं, गियर में दांत कटे, तो जहां से इसका टीथ का पूर्ण रूप से निर्माण हो रहा है, बन रहा है, जो उसका स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर यहां पर देखिए, यहां से हम लोग इसके डेवलप का काम कर रहे हैं। इसका टीथ का काम यहां से, इसका टीथ का काम कहां से? यहां से, यानी यह करीब रूट सर्किल से थोड़ा सा ऊपर है। तो उसमें यहां पर अगर आगे सामने से अगर इसको देखा जाए, हमारा एक फिलेट रेडियस बनते जाता है। तो यानी यहां से और यहां तक की दूरी, यानी इसका एक्सिस से लेकर के जहां से इसका इन्वॉल्व हो रहा है, विकास किया जा रहा है इसके थ्रेड के टीथ को, मूल रूप से वह जो सर्कल है, वह सर्कल हमारा बेस सर्कल कहलाता है। वह जो हमारा क्या कहलाया? बेस सर्कल कहलाया। और बेस सर्कल को AB से सूचित किया गया है। तो यहां हमारा बेस सर्किल, और इसी बेस सर्किल से होते हुए हमारा जो यहां पर एक रेडियस बन रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे फिलेट रेडियस। यानी यह यहीं से निर्माण का काम हो रहा है, यहीं से बन रहा है। ये हमारा फिलेट जहां हमारा ये कर्व ले रहा है। यानी अब इसमें तो चूंकि सब लगा हुआ, इसलिए इसमें ये साफ दिखेगा नहीं, ये इंटरनल पार्ट्स है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग इसमें लैंड। लैंड, यह जो लैंड हमारा है, तो गियर के यह सिर्फ ऊपरी सिरा है, और इसके जो नीचे सिरा, यानी यहां से अंदर जो बना हुआ है, वो उसका लैंड कहलाएगा। यानी यदि ये गियर को देखा जाए, तो इस गियर में अगर इसके एक दांत को हम मान लिया कलर करते हैं, तो यहां पर जो ऊपर वाला भाग है, यह हमारा लैंड का, तो यह हमारा ऊपरी भाग है, यह हमारा टॉप लैंड कहलाएगा। और जस्ट इसके नीचे जहां पर इसका रूट सर्किल कर्व लिए हुए है अंदर नीचे, तो उस चीज को हम लोग बॉटम सर्किल, बॉटम लैंड होता है। यानी यह लैंड को दो ग्रुप में बांट सकते हैं। ऊपर में जो बना हुआ है, देखिए यहां पर जो बना हुआ है, यह हमारा टॉप लैंड है, और हमारा जो नीचे सतह यहां पर जो बना हुआ है, यहां पर जो बनता हुआ है, यहां पर, उसको बोलेंगे बॉटम लैंड।
जिस तरह हम लोग थ्रेड में एक चीज देखे हम लोग याद किया जाए कि थ्रेड में ऊपर हमारा क्रेस्ट है, नीचे रूट है, उसके मिलाने वाली सतह फ्लैंक है। जस्ट इसमें यहाँ भी उसी तरह देख रहे हैं कि एक टॉप लैंड यहाँ हमारा यहाँ पर यहाँ से देख रहे हैं और नीचे हमारा बॉटम लैंड है। तो यहाँ पर ये जो सतह बन रहा है गियर का, यह सीधा हमारा फ्लैंक तक कहलाएगा, फ्लैंक। इसके बाद आगे आइए, तो हम लोग यहां से यहां तक जो देख रहे हैं यहां, इसको हम लोग विड्थ ऑफ थ्रेड बोलेंगे, विड्थ ऑफ थ्रेड, वो सॉरी गियर। हमारा यहां से यहां तक जो बना हुआ है गियर में, जैसे अगर इसमें यहां देखा जाए तो इसमें यहां से यहां तक यानी जितना इसका थिकनेस है उसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद टूथ थिकनेस हम लोग देख सकते हैं यहां पर। तो हमारा जो इसका पिच सर्किल पर अगर सीधा सीधा देखा जाए तो यहां से अगर मेजरमेंट जो करते हैं वह हमारा टूथ थिकनेस, टूथ थिकनेस। अब देखा जाए एक चीज और कि यह जो हमारा गियर का निर्माण किया गया, बनाया गया, तो अभी हम लोग देख रहे हैं तो यहां से यहां तक जो इसकी दूरी है, यानी हम लोग बात कर रहे हैं डेप्थ ऑफ गियर। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा ऊपर वाला, चलते हैं आगे। डेप्थ ऑफ गियर, तो डेप्थ ऑफ गियर में हम लोग क्या देख रहे हैं, यानी होल डेप्थ ऑफ गियर इसको हम लोग कह सकते हैं, होल डेप्थ ऑफ गियर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां से यहां तक अडेंडम, यानी अडेंडम प्लस डिडेंडम की जो हमारा दूरी होगा वह कहलाएगा होल डेप्थ। और एक बात इसमें और आ जाती है, दूसरा है वर्किंग डेप्थ, वर्किंग डेप्थ। तो अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दिया जाए कि जब हम लोग एक गियर को दूसरे गियर के साथ मैच कर रहे हैं, मैच करने के बाद चूंकि इसमें एक पिच सर्किल भी बना हुआ है, वो हमारा इसका इफेक्टिव कहा जाए, इफेक्टिव सर्किल है। तो यहां पर जब प्रवेश किया, जब एक गियर दूसरे गियर के साथ मैच कर रहा है तो इसका एडेंडम और इसका एडेंडम, यानी इसका एडेंडम तक इसका, उसके बाद आगे जा रहा है। तो यानी हम लोग यहां कह सकते हैं कि वर्किंग जो डेप्थ है, तो पहला के एडेंडम हमारा घुस रहा है उसमें, एक एडेंडम तक, दूसरा यानी 2 इंटू एडेंडम, यह हमारा वर्किंग डेप्थ कहलाता है। और वर्किंग डेप्थ जब यानी जब हम गियर को प्रवेश किए, वर्किंग डेप्थ यानी हो गया 2 इंटू एडेंडम, यानी कुछ गैप हमारा बच गया, तो वहां पर जो गैप बच गया वह कहलाएगा हमारा इसमें क्लियरेंस। वह क्या कहलाएगा? क्लियरेंस। क्योंकि क्लियरेंस होना जरूरी है, अगर क्लियरेंस नहीं होगा तो एक गियर दूसरे गियर के साथ क्या होगा, दांत उसके फंस जाएंगे। तो वहां पर हमारा एक क्लियरेंस दिया गया है। इसके बाद आगे देखा, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो यहां पर देखा जाए तो हमारा जो गियर का दांत बना यहां से, तो यहां से दांत इस तरह से सीधे आया और यहां से एक जो बना हुआ दांत थोड़ा सा, इसको बोलेंगे प्रोफाइल एंगल। प्रोफाइल एंगल इसका, तो टीथ का, टीथ प्रोफाइल एंगल, ताकि एक दूसरे में वह समावेशित होने में इसमें सुविधा होती है अगर ये एंगल दिया हुआ रहता है। जिस तरह से अगर हम लोग बात करें कि अगर रिमर में देखें तो रिमर में टेपर लीड होता है, टेपर लीड मुख्य कारण क्या है, ताकि होल में वह प्रवेश कर सके। उसी तरह एक गियर का दांत दूसरे गियर के दांत आसानी से घुसे, तो वहां पर क्या कर दिया गया, प्रोफाइल एंगल दे दिया गया है वहां पर। और देखिए यहां पर जो अगला गियर मैच कर रहा है, यहां पर जो बनाता है, यहां पर हमारा प्रेशर एंगल बनता है, प्रेशर एंगल यहां पर हमारा बनता है, एक गियर दूसरे गियर के जब हमारा मैच करके चलता है। तो यह सामान्यतः हमारा गियर के टर्म है, जिसमें हम लोग देखें इसमें आउटर सर्किल, रूट सर्किल, पिच सर्किल, बेस सर्किल, अडेंडम,
डिडेंडम, टूथ थिकनेस, टॉप लैंड, बॉटम लैंड, फिलेट रेडियस, यहाँ से जो बन रहा है तो फिलेट रेडियस बन जाएगा, यहाँ पर जो टर्न हो रहा है फिलेट रेडियस, फ्लैंक। इसके बाद हम लोग देखें कि होल डेप्थ कितना होगा, वर्किंग डेप्थ कितना होगा, क्लियरेंस कितना होगा, ये सब के बारे में हम लोग आज चर्चा किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गियर का टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।